Hello everyone, welcome to my channel Mind versus You. Today in this video we will study real numbers and their decimal expansions. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज इस टॉपिक को समझने के बाद में आप किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में देख के ये बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अगर आप भी इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं देन स्टे ट्यून टू दिस सेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Real numbers and their decimal expansions. Now as we all know, जैसा हम सबको पता है कि जो रियल नंबर है हमारे वो दो तरह के होते हैं। दे आर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। नाउ अगर आपको इन रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी रियल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ decimal expansions. Every real number can be written in the form of decimal expansions. कैसे? एग्जाम्पल जैसे 1/2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.5 और लेट्स से 25/10 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा आपका 2.5। या फिर हम कोई इरेशनल नंबर ले लेते हैं जैसे कि √2 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 1.4142। ओके, सो इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर है हमारे पास में, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख तो सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं हमारे, क्या इनमें कोई डिफरेंस या कोई सिमिलैरिटी है? कैन वी सी एनी डिफरेंस और सिमिलैरिटीज? ये डिफरेंस और सिमिलैरिटीज जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो हम लोग एग्जाम्पल में 3 नंबर लेंगे। फर्स्ट वी विल राइट 10/3, सेकेंड वी विल से 7/8 एंड थर्ड इज 1/7। तो अब हमने यहाँ पे सारे नंबर्स को डिवाइड कर लिया है और अब हम यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास में हर स्टेप में जो रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 एंड फिर से 1। सो वी कैन से दैट आवर रिमाइंडर इज 1 एंड हमारा रिमाइंडर जो है वो अगर हम इसको आगे भी डिवाइड करते जाएंगे तो ये 1 ही आएगा। और अगर हम इस केस में अपना रिमाइंडर देखें 7/8 में वी आर गेटिंग, सबसे पहले हमें मिला 6, उसके बाद हमारा रिमाइंडर आया 4 एंड लास्ट में हमारा रिमाइंडर आया यहाँ पे 0। सो वी हैव गॉट 6, 4 एंड 0 ये रिमाइंडर आए हमारे। जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया तो हमें क्या क्या रिमाइंडर मिले? तो हमारा रिमाइंडर आया, सबसे पहले आया हमारा 3, फिर 2, फिर 6, 4, 5 एंड 1 जो है हमारा वो फिर से हमारा रिपीट हो गया है एंड अगर हम इसके आगे इसको डिवाइड करेंगे तो यही नंबर हमारे फिर से आएंगे। सो हमारा रिमाइंडर आ गया है यहाँ पे 3, 2, 6, 4, 5, 1। अब हमारा जो ये प्रोसेस है इसको ठीक से समझने के लिए हम लोग एक टेबल के फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा नंबर है 10/3, इसमें हमारा रिमाइंडर आ रहा था 1 बार 1 आ रहा था और हमारा क्वेश्चन आया था 3.3333, ऐसे हमारा रिपीट हो रहा था। इन 7/8 जो हमें रिमाइंडर मिले वो थे हमारे 6, 4, 0
और हमारा क्वेश्चन आया था 0.875। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने किया 1/7 को, इसमें हमारा रिमाइंडर आया 326541 326451 326451, फिर से 326451 एंड ये ऐसे हमारा आगे आगे रिपीट होता रहेगा। और इसके आगे हमारा नंबर आया 0.142857 142857। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस टेबल के थ्रू। सबसे पहला जो हम ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं वो ये है कि हमारा रिमाइंडर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिए। रिमाइंडर वाले टैब को देखिए, जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 आ जाता है और या फिर वो रिपीट होता है, राइट। जैसे इसमें हमारा 640 आ गया हमारा रिमाइंडर, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो रिपीट होता है। जैसे इसमें हमारा 1 बार बार रिपीट हो रहा है, और इसमें हमारा 326451 326451 बार बार रिपीट हो रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है हमारा दैट नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिमाइंडर, नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। ये जो है फ्रेंड्स, ये जो है हमारे नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है ये हमारा डिवाइजर होता है, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। सो दे आर सेइंग कि इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। तो क्या कहा गया है कि हर केस में जो आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो आपकी डिवाइजर से कम होंगी। जैसे पहले वाले केस में हमारी एक एंट्री है, बाकी तो बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरे केस में हमारे पास में 1 2 3 एंट्री है, और यहाँ पे हमारे थर्ड केस में हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6 एंट्रीज है। उसके बाद वो रिपीट हो रहा है। तो पहले केस में हमारे पास में एक एंट्री है और डिवाइजर क्या था हमारा 3, तो हमारी ये बात सही हो जाती है। दूसरे केस में हमारे पास में एंट्रीज कितनी थी 3, और हमारा डिवाइजर क्या था 8, ये बात यहाँ भी सही है। और तीसरे केस में हमारे पास में एंट्रीज थी 6 एंड हमारा डिवाइजर क्या था 7, वेरी क्लोज। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हर केस में आपकी जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं आपके रिमाइंडर में वो हमेशा डिवाइजर से कम रहती हैं। अब हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये हमारा, कि अगर आपका रिमाइंडर रिपीट होता है देन क्वोशिएंट ऑल्सो रिपीट्स। जैसे पहले वाले केस में हमारे पास में रिमाइंडर 111 रिपीट हो रहा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में भी 333 आके वो रिपीट हो रहा था, राइट। ऐसे ही सेकंड केस में 640 हमारा रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ एंड इवन हमारा क्वेश्चन भी उसमें रिपीट नहीं हुआ। थर्ड केस में हमारे पास में 326451 326451 बार बार रिपीट कर रहा था। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 142857 बार बार हमारा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा हमारा क्वेश्चन जो है वो ज़रूर रिपीट होगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन है दे आर जनरल, और ये किसी भी रैशनल नंबर पे जो कि PYQ की फॉर्म में है उस पर अप्लाई होते हैं। सो दीज ऑब्जर्वेशंस दीज ऑब्जर्वेशंस अप्लाई टू ऑल रैशनल नंबर्स। आप कोई भी रैशनल नंबर ले लेना, ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको उसमें ट्रू मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स एंड वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे।
thanks all for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel Mind versus You. If you have any comment or if you have any doubt on any concept that we have studied today, please write me down in the comment section and I'll reply to it as soon as possible. Till then, bye bye and keep practicing.